हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने एक बार हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी अच्छा आप इसको कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, तो इंटरव्यू में जो बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो भी आपके इसी कोर्स में कवर हो जाएंगे। साथ ही एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और भी जो अन्य एग्जाम होते हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रॉड मनी, नैरो मनी संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, और डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, वो सब भी इसमें कवर किया गया है। अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के वीडियो फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और इंश्योरेंस सेक्टर के अगर आप एग्जाम देते हैं उसका ही मटेरियल इस कोर्स में प्रोवाइड कराया गया है। तो इसे भी आप बाय कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप के माध्यम से। और अभी भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि वेयर इज़ द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लियोन फ्रांस, नैरोबी केन्या, वियना ऑस्ट्रिया या फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। रेखा गुप्ता इज़ द 4th वुमन टू हेड द दिल्ली गवर्नमेंट। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली 4थी महिला हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रेखा गुप्ता है, इन्होंने दिल्ली की 9th चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है रामलीला मैदान में। इन्हीं के साथ 6 मेंबर्स ने भी शपथ ली है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तौर पर। और परवेज साहिब सिंह वर्मा ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं दिल्ली के। ये 4th वुमेन है, 4थी महिला है जो दिल्ली गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रही हैं। इनसे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज, कांग्रेस की शीला दीक्षित और आप की आतिशी, ये भी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की रह चुकी हैं। और विजेंद्र गुप्ता हैं, माफ़ कीजिएगा, जो ये रेखा गुप्ता है ये फर्स्ट टाइम एमएलए हैं शालीमार बाग से। इन्हें शपथ दिलाई गई वीके सक्सेना द्वारा, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। बीजेपी आप सभी जानते हैं 26 साल बाद पावर में आई है दिल्ली में और 48 सीट्स इन्होंने जीती हैं। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम बीन इस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मौसम भवन। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनोग्रेट किया है मौसम भवन न्यू दिल्ली में। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी 150 साल की जो जर्नी रही है वो यहाँ पर दर्शाई जा रही है। तो दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के साथ मिलकर इस इंडिया के फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम को
इस्टेब्लिश किया गया है या फिर डेवलप किया गया है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो मौसम भवन है वहाँ पर एक ओपन एक वॉल है, एक दीवार है, वहाँ पर जो है अपना आर्ट वगैरह कर सकते हैं जो भी आर्टिस्ट है इस तरह की। विच स्टेट, यहाँ पर आप देखिए ये दिखाई भी गई है ना, इस तरह से वॉल है, उस पर वहाँ दिखाया गया है पूरी जर्नी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी। Which state legislative assembly recently adopted the national e-विधान एप्लीकेशन एंड became a digital house? हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया और इस तरह यह एक डिजिटल हाउस बन गया? सही आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया है और इस तरह से एक डिजिटल हाउस बन गया है। जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर रितु खंडूरी, इन्होंने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन असेंबली में इनोग्रेट किया है। जो गवर्नर है उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, ये भी इस मौके पर मौजूद रहे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण फैसला ये उत्तराखंड के जो कैबिनेट है उन्होंने लिया है। इन्होंने भू कानून यानी कि लैंड लॉ अमेंडमेंट बिल अप्रूव कर दिया है और इससे अब जो अदर स्टेट्स के पर्सन हैं वो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लैंड नहीं बाय कर सकते या परचेज कर सकते। 13 ज़िले हैं उत्तराखंड में, उनमें से 11 ज़िलों में नहीं कर सकते, एक्सेप्ट हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इन 2 में कर सकते हैं। इससे पहले कोई भी कंट्री में कहीं भी रहता हो वो उत्तराखंड में एग्रीकल्चर लैंड ले सकता था 12.5 एकड़ तक की, और उसे फिर स्पेशल केसेस में बढ़ाया भी जा सकता था। और अगर रेजिडेंशियल यूज़ की बात करें तो किसी भी एरिया में स्टेट के आप लैंड बाय कर सकते थे और साइज भी कितना भी ले सकते थे। Which country has been elected to the vice presidency of the International Organization of AIDS to Marine Navigation in Singapore? सिंगापुर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मेरीन नेविगेशन के उपाध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो इंडिया को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मेरीन नेविगेशन का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है सिंगापुर में। अगर हम इस IALA की बात करें, 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था NGO के तौर पर, फिर से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है। इंडिया IALA काउंसिल मीटिंग को दिसंबर 2025 में होस्ट करेगा और IALA कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली को सितंबर 2027 में होस्ट करेगा मुंबई में। Where was the first ever inter-command conference on musculoskeletal rehab and sports injury held? मस्कुलोस्केटल रिहैब और खेल के दौरान लगने वाली चोटों पर पहला अंतर कमांड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली कैंट। तो ये PIB की न्यूज़ है। देखिए, फर्स्ट एवर इंटर कमांड कॉन्फ्रेंस ऑन मस्कुलोस्केलेटल रिहैब एंड स्पोर्ट्स इंजरी, इसको आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली कैंट में होस्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एडवांसमेंट्स इन मस्कुलोस्केलेटल रिहैब एंड स्पोर्ट्स इंजरी। 200 से ज़्यादा नेशनल डेलीगेट्स एंड 39 स्पीकर्स ने इसे अटेंड किया है, जैसे एम्स दिल्ली के, एम्स पटना के सफदरजंग हॉस्पिटल से, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, फोर्टिस हॉस्पिटल, इन सभी से। वेयर वॉज द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स हेल्ड? ग्रीन मेट्रो सिस्टम पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आई मेट्रो बैनर के तहत और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी ऑर्गेनाइज किया है। इस कॉन्फ्रेंस में यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल ने इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन भी इनोग्रेट किया है मेट्रो वाइडक्स में। कहाँ पर? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में 1 मेगावाट की रूफटॉप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है खायर पास डेपो में। इन विच स्टेट वॉज द नेशनल जियोस्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस पायलट प्रोग्राम इनोग्रेटेड? राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी बस्तियों का भूमि सर्वेक्षण पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने नेशनल जियोस्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस को इनोग्रेट किया है रायसन मध्य प्रदेश में। तो
यानी कि आप इसको शॉर्टकट में नक्शा बोल सकते हैं। तो इसका मकसद क्या है, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका अपडेशन करना अर्बन एरियाज़ में, पेरी अर्बन एरियाज़ में, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको लैंड संबंधी जो भी क्रय विक्रय करना हो उसमें कोई दिक्कत ना आए। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेंगलुरु के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। टोटल कॉस्ट रहेगी 1220.12 करोड़ रुपए की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साथ ही एस लिमिटेड और GCB इंडिया लिमिटेड के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत 1868 रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक प्रोक्योर किए जाएंगे 697.35 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए। विच डिपार्टमेंट साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फॉर PhD रिसर्च? किस विभाग ने PhD अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ, और ये साइन किया गया जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका मकसद वही है, PhD फेलोशिप स्कीम के लिए ये एक MOU साइन किया गया है। It seeks to foster closer ties between India academia and the ITU. The proposed scheme envisions support for PhD fellowship over a period of 5 years in the focus areas identified by the ITU. Where was the 77th session of the Executive Committee EC77 of African Asian Rural Development Organization held? अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन की कार्यकारी समिति का 77वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने नई दिल्ली में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन AARDO का जो 77वां सेशन है इसे इनोग्रेट किया है। ऑर्गेनाइज किया गया इसको न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट के साथ। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। 32 कंट्री गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका एंड एशिया इसके फुल मेंबर्स हैं, 3 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर वाज द 4th इंडिया EU अर्बन फोरम हेल्ड? न्यू दिल्ली। हुई शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, अमीर हैं ये कतर के, हाल ही में भारत आए थे। ऑन February 18, 2025 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मार्क्ड इट्स 9th एनिवर्सरी। यूनियन बजट 2025-26 में गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए। द यूनियन गवर्नमेंट एम्स टू डेवलप एटलीस्ट 5 इंडिजिनली डिजाइन एंड ऑपरेशनल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय विच ईयर 2033 तक। टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। व्हेन इज द वर्ल्ड थिंकिंग डे सेलिब्रेटेड? Who organized Unity Utsav One Voice One Nation event? Which country hosted the first G20 Employment Working Group 2025 meeting? FASTag device employs which technology for making toll payments directly while the vehicle is in motion? Union Cabinet approved the continuation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and restructured weather-based crop insurance scheme till 2025-26 with a total budget of 30 करोड़। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।